अब हम बात करेंगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, और उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 1,04,371 करोड़, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशियो की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, वो है दोस्तों 32.5, जो कि देखने में एक अच्छी वैल्यूएशन लगती है। पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीयर्स के साथ कंपेरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 9.72%, जो कि एक एवरेज आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 9.72%, जो कि एक एवरेज आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 50.4%, जो कि एक अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी है दोस्तों 7.56। तो दोस्तों डेट यहाँ पर देखने में आपको एक हैवी डेट कंपनी के ऊपर दिखाई देता होगा, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि कोई भी बैंकिंग या फाइनेंस कंपनीज होती हैं, उनके बिजनेस के अंदर पीछे से डेट लेकर उसको आगे देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट की अर्निंग कमाई जाती है, जिस वजह से कंपनी की बुक्स में डेट हैवी बना रहता है और डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देती है। तो दोस्तों एज अ बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी के लिए ये डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा होना कोई इशू की बात यहाँ पर नहीं होती। तो अगर दोस्तों बात करूँ कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों यहाँ पर ठीक हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी की वैल्यूएशन पर और चेक करते हैं अपने ही सेक्टर की अदर टॉप कंपनी से कंपेरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। अगर बात करें दोस्तों बजाज फाइनेंस की, उसकी पी रेशियो दोस्तों 33.36। उसके बाद करें दोस्तों बजाज फिनसर्व की, उसकी पी रेशियो दोस्तों 34.95। उसके बाद बात करूँ दोस्तों मैं बजाज होल्डिंग्स की, उसकी पी रेशियो दोस्तों 16.50। और वहीं बात करूँ दोस्तों चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की, उसकी पी रेशियो दोस्तों 32.51। तो अगर दोस्तों अपने सेक्टर की टॉप कंपनी के साथ कंपेरिजन करें तो कंपनी की वैल्यूएशन यहाँ पर सही है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी की बुक वैल्यू पर, तो दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू में भी ग्रोथ आ गई है, जो कि 143.34 से बढ़कर 188.30 होती है। बुक वैल्यू का बढ़ जाना कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि कंपनी की एसेट्स यहाँ पर बढ़ गए हैं। तो फाइनली दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर और देखते हैं आज कंपनी ने अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट हमें यहाँ पर कैसा डिक्लेयर कर दिया है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों रेवेन्यू की, तो पिछले क्वार्टर के अंदर दोस्तों कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो 4,623 करोड़ का किया था, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 5,007 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों रेवेन्यू के अंदर यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। क्या रेवेन्यू के साथ साथ दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी यहाँ ग्रोथ है? तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आई है, जो कि 773 करोड़ से बढ़कर 872 करोड़ यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो दोस्तों अगर बात करूँ कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का यहाँ पर अच्छा आया है। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट कहाँ पर कंपनी का कैसा हमें देखने को मिलता है, और कंपनी क्या एक साल के बाद हमें ग्रोथ करती दिखाई देती है, या एक साल की तरह स्टेबल दिखाई देती है, या कंपनी पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों रेवेन्यू की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो 3,356 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट किया था, जो कि दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 5,007 करोड़ का हो गया है। तो अगर बात करूँ दोस्तों रेवेन्यू की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ आई है, और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली भी यहाँ रेवेन्यू में ग्रोथ आ गई है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट को, तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी यहाँ ग्रोथ आ गई है, जो कि 685 करोड़ से बढ़कर 872 करोड़ यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो दोस्तों अगर बात करें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की या आज पेश गए क्वार्टर थ्री रिजल्ट के नंबर्स की, तो कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और पॉजिटिव यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी और खुशी की बात है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो। वैसे तो दोस्तों बैंकिंग या फाइनेंस कंपनीज में जो कैश फ्लो होता है दोस्तों वो नेगेटिव ही रहता है, और यहाँ भी अगर बात करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी का कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव बना हुआ है। पर फिर भी एक बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी के अंदर नेगेटिव कैश फ्लो कोई इशू वाली बात नहीं होती, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस होता है वो मेनली कैश को देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाने का ही होता है, जिस वजह से कंपनी की बुक्स के अंदर जो कैश होता है वो आउटफ्लो करता है, जिस वजह से बुक्स में एक्टिव कैश फ्लो यहाँ पर बना रहता है, जो कि बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी के लिए कोई इशू वाली बात नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर नहीं है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग। तो कंपनी के प्रमोटर्स की जो दोस्तों होल्डिंग है वो इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों 50.37% हो गई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 51.43% थी। तो लगभग 1% के हिसाब से यहाँ प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग घटा ली है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक चिंता की बात जरूर है कि इतना शानदार क्वार्टर थ्री का रिजल्ट दिखाने के बाद कंपनी ने यहाँ अपनी प्रमोटर्स की होल्डिंग को क्यों घटाया है। पर खुशी की बात यह है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट को 21.51% से बढ़ाकर 24.73% कर लिया है। तो ये कंपनी
कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर इन्वेस्ट इस कंपनी में इस पर्टिकुलर क्वार्टर में यहाँ करते नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों अच्छे हैं। उसके बाद बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन भी यहाँ पर दोस्तों सही है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छे और पॉजिटिव यहाँ पर डिक्लेयर करे गए हैं। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, और वहीं कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव बना हुआ है, पर नेगेटिव कैश फ्लो यहाँ पर कोई इशू वाली बात नहीं है एक बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी के अंदर। उसके बाद बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग भी दोस्तों अच्छी है जो कि 50.37% है। पर चिंता की बात यह है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 1% कम क्यों करी है। तो दोस्तों ये था मेरा क्वार्टर 3 रिजल्ट का एनालिसिस चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और आगे भी आप कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का सही और अच्छा एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।